कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये कहा गया है कि जो कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है उस मार्ग में सामने नजर आ रहा है जो दुकान, जो स्टॉल लगे हुए हैं उसमें उसके मालिक का नाम उसकी जाति के साथ हुआ। इसको लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है। खैर, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहे हैं कि क्या आपको पता है कि एनडीए का संयोजक कौन है। गठबंधन की राजनीति जब से शुरू हुई है, लगभग 1989 से इसकी जरूरत महसूस होने लगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और एक बड़ी खबर आ रही है। मुद्दा गरमा गया है और मुद्दा क्या गरमाया हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि क्या चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के विरोध में सामने खड़ा हो सकते हैं। क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू अपने डिमांड को लेकर के नरेंद्र मोदी के सामने लगातार जा रहे हैं, नहीं पूरा होगा तो वो क्या करेंगे। इसके अलावे अभी और कई बातें हैं। हमने, याद होगा आपको, जब मुंबई में अंबानी के बेटे की शादी हो रही थी और उसमें लगभग सभी विपक्ष के नेता पहुंचे हुए थे। वहाँ एक मीटिंग, उस मीटिंग की चर्चा और उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ था हमने आपको बताया था। हमने आपको ये भी बताया था कि नीतीश कुमार सबसे सॉफ्ट टारगेट है उस मीटिंग के, जिनको लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को अपने पक्ष में लाया जाए। लेकिन बात यहाँ नहीं है, बात यहाँ आ गई है कि अब नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फंस गए हैं और नरेंद्र मोदी को फंसाने में भाजपा के लोगों का भी बड़ा योगदान है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार पर अटैक हुए हैं, नीतीश कुमार के जो करीबी लोग हैं उन पर ईडी के छापे पड़े हैं। ये सारी बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी। आपको ये भी सुनने को मिल रहा होगा कि नरेंद्र मोदी की भूमिका क्या है और नरेंद्र मोदी क्या ये आदेश दे रहे हैं अमित शाह को कि अमित शाह जाइए और इस तरह की कार्रवाई कीजिए, सरकार बचाइए और मेरी कुर्सी बचाइए। ऐसा संभव नहीं लगता है। इसलिए ऐसा संभव नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी को पता है कि अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें उंगली टेढ़ा नहीं, सीधा रखने पर ही काम चलेगा। जरा टेढ़ा किए तो मामला गड़बड़ा सकता है। लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी की ज़रूरत नहीं है, न उनको उनसे पूछने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी अब एक नए दौर की राजनीति में आगे बढ़ गए हैं और वो जिस तरह के फैसले ले रहे हैं वो फैसले भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, चाहे जिस तरह की भी बात हो, सरकार तो चल ही रही है, लेकिन उनके फैसले लोगों को नागवार भी गुजर रहे हैं। अब नीतीश कुमार वाला मामला ही लेकर देख लीजिए आप। इस मामले को लेकर के काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है भीतर ही भीतर। खूब खबरें आपने सुनी होगी। हर वो विश्लेषक, हर वो पॉलिटिशियन अब इस बात की चर्चा कर रहा है कि क्या नीतीश कुमार अमित शाह के टारगेट पर हैं। इस बात के साथ साथ हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि आपने बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बारे में भी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। उनको लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही है, लेकिन अभी हमने देखा, उस पर तो ज़्यादा हमने चर्चा नहीं की, क्योंकि हम बिहार और झारखंड की बात करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं और देश की राजनीति को जोड़ करके बिहार की राजनीति और बिहार में होने वाले अच्छे बुरे चीज़ों को हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा पहलू था जिसकी चर्चा हमने नहीं की, लेकिन होनी चाहिए थी। वो चर्चा अब हम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री तो बनाया गया, उनके हाथ में अधिकार बहुत ज़्यादा नहीं दिए गए 2024 के चुनाव में, जिसका परिणाम आपके सामने है। बिहार में आकर के भी मोदी मैजिक समाप्त नजर आया। यहाँ मोदी मैजिक काम नहीं किया, यहाँ नीतीश मैजिक काम किया और नीतीश कुमार के कारण भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें जीत करके आई। अंतिम चरण में, 7वें चरण में आपने देखा कि 8 सीटों में क्या हुआ, 6 सीटों पे हार गई भारतीय जनता पार्टी। खैर, इन सारी बातों को लेकर के हम आगे की रणनीति आपको बता रहे हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये उल्टी गिनती उस फैसले के साथ शुरू हुई है जिस फैसले में ये कहा गया है कि जो कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है उस मार्ग में सामने नजर आ रहा है जो दुकान, जो स्टॉल लगे हुए हैं उसमें उसके मालिक का नाम उसकी जाति के साथ हो। इसको लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है। खैर, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहे हैं कि क्या आपको पता है कि एनडीए का संयोजक कौन है। गठबंधन की राजनीति जब से शुरू हुई है, लगभग 1989 से इसकी ज़रूरत महसूस होने लगी। 1989 में गठबंधन की राजनीति शुरू हुई और पहली गठबंधन सरकार यहाँ बनी जिसमें कई दिग्गज नेता थे,
जिसके संयोजक के रूप में एन.टी. रामाराव का नाम दिया गया था और एन.टी. रामाराव के देख रेख में ही ये पहली गठबंधन की सरकार राष्ट्रीय मोर्चा शुरू हुई थी और सरकार चली भी थी। इसके बाद ज़रूरत महसूस होने पर गठबंधन की राजनीति का सिरगणेश हो गया था। 1996 से लगातार आपने देखा होगा कि गठबंधन की राजनीति चल रही है, चाहे वो एनडीए के रूप में है, यूनाइटेड गठबंधन की नाम ले लें या यूपीए की नाम ले लें, इंडिया गठबंधन की नाम ले लें। इस तरह के गठबंधन की राजनीति सत्ता और विपक्ष दोनों में ही ज़रूरत महसूस की जा रही है। 1996 के बाद नीतीश कुमार गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और जो पहली बार गठबंधन बना तो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के जॉर्ज फर्नांडिस तक और उसके बाद शरद यादव तक इस गठबंधन के संयोजक रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद इस गठबंधन का एक अलग स्वरूप आ गया और इस गठबंधन का संयोजक कौन है ये किसी को पता नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि गठबंधन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को ये ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि अपने गठबंधन के साथियों से कोई विचार ले, कोई विचार उनकी सुने, क्योंकि बहुमत की सरकार थी, पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी थी और उसे कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि वो गठबंधन में कोई संयोजक भी बनाए या गठबंधन में बैठ करके बातचीत करे। एक आपसे विचार लिया गया, आपसे पूछा गया कि आप इस पर तैयार हैं कि नहीं हैं, या आप इस पर तैयार नहीं हैं तो आप क्या चाहते हैं, और इसके बाद फैसला भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह ने कर दिया। आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो गठबंधन से बाहर जाइए, कौन रोकने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कोई अंतर नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार 2024 में अंतर पड़ा है और इस अंतर पड़ने से क्या हुआ है आप अच्छी तरह से जानते हैं। नीतीश कुमार अगर गठबंधन से बाहर हो जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू बाहर हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार समाप्त हो जाएगी। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि मुंबई में जो मीटिंग हुई इसमें ममता बनर्जी, जिनके पास 29 सीटें हैं, उन्होंने एक पहल किया था कि नीतीश कुमार को इस खेमे में ला करके और सरकार को उधर से गिरा दिया जाए। चंद्रबाबू नायडू भी उसके लिए तैयार है और चंद्रबाबू नायडू उस पूरी तैयारी में कई बार नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं, अपना डिमांड रख चुके हैं। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि एक तरफ जहां ये सभी गठबंधन के घटक दल के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना आर्गूमेंट लेकर के जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनको कमज़ोर करने या कैसे इनके खेमे में सेंधमारी की जाए इसकी भी तैयारी चल रही है। इसकी भी सूचनाएं हमने आपको दी। अब गठबंधन की बात को लेकर के जिस तरह से मामला सामने आया है और हमने आपको शुरू में बताया कि किस तरह से जयंत चौधरी हों, चंद्रबाबू नायडू हों, नीतीश कुमार हों, ये सारे लोग अभी नाराज़ चल रहे हैं। हालांकि अभी इंतज़ार है बजट का। 23 तारीख को जब बजट पेश होगा उसमें बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, अन्य राज्यों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, अन्य दलों के लिए क्या कुछ मिलता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और इसी को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है ये आपको देखने को मिल रही होगी कि सभी इस बात के इंतजार में है। एक बात ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा, उनको नेता बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इंतजार इस बात की है कि आखिर होगा क्या। इससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वो जो दुकान के सामने बोर्ड लगाने की बात हुई, कई लोगों का हमने तस्वीर भी देखा कि कई दुकानों पे बोर्ड चेंज हुए हैं और वो राताराती हुए हैं। जिला प्रशासन ने ये अनाउंसमेंट किया है और ये इसलिए किया है कि जिला प्रशासन का कहना ये है कि इससे पता चल जाए कि इस दुकान का कौन मालिक है और अगर किसी तरह की घटना दुर्घटना हो तो वो उसके लिए जाना पहचाना जा सके, उसे खोजा जा सके, ढूंढा जा सके, किसी तरह से कांवरिया को समस्या नहीं हो। खास करके उसमें अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों की बहुत लंबी दुकानें हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि मीट मछलियों का भी बाज़ार अभी भी गर्म रहता है सावन में भी, लेकिन मुस्लिम समाज का कहना है कि ऐसा नहीं होता है। फल सब्जी और अन्य चीज़ों की वो सामान्य दुकानें हैं जो वेजिटेरियन के लिए ही खोली गई हैं। वो भी जानते हैं कि कांवरिया का क्या महत्व है, कांवर का क्या महत्व है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि ये फरमान जारी कर दिया गया है तो सबसे पहले नीतीश कुमार के खेमे से इस पर आपत्ति दर्ज की गई है और केसी त्यागी ने इस फैसले को सरासर गलत बताया। इसके बाद तो एक लंबी फहरिस्त शुरू हो गई। हालांकि इसमें भी एक बड़ा कैच पॉइंट है, वो भी आपको बताते हैं। कैच पॉइंट से पहले हम आपको बता दें कि लोकदल जयंत चौधरी ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है और उनका भी कहना है कि ये कहीं से उचित नहीं है। तो चिराग पासवान की पार्टी भी इस पर चुप नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी ने भी इसका विरोध किया है, जो नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। और चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि जो गलत है गलत है, जो सही है सही है, बोलते हैं।
उन्होंने भी, उनकी पार्टी ने इस विषय पर अपनी बात रखी है और निश्चित रूप से ये एक पहला विरोध प्रदर्शन है जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मुखर होकर के सामने नजर आ रहा है। इसमें कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। तो इसके मायने क्या निकाले जाए? इसके मायने निकाले जाएं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो वहीं दूसरी तरफ हमने पूछा था ये कैच पॉइंट है। कैच पॉइंट ये है कि अब तक कई दलों से न तो ममता बनर्जी, न ही इस पर शरद पवार और न ही उद्धव ठाकरे जैसे लोग इस पर कोई बयान दिए हैं, न अब तक राष्ट्रीय जनता दल का बयान आया है। इसका मतलब है कि इसके किस दिशा में कैसे देखा जाए। आपस में ही एनडीए में विद्रोह मचा हुआ है और ऐसी स्थिति में मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एनडीए का स्वरूप बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि बहुत जल्द आपको एनडीए का संयोजक नजर आए और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से ये सब कुछ चले। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगे होता है। हमारी नज़र बनी हुई है इस पूरी घटना पर, आपकी नज़र भारत लाइव में होनी चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।